एक्ट की दूसरी तरमीम आज कौमी असम्बली से मंजूर कराए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई का इलेक्शन तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज होने वाली कानून साजी गैर आईनी गैर कानूनी है। आप अदल इंसाफ पर मबनी फैसलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मखसूस नशिस्तें हमारी हैं और हमारी ही रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईसीसी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वतफद्दल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वतहन्नन अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तेहरान में नमाज जनाजा के बाद हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया का जस्ते खाकी दोहा पहुंचा दिया गया। तदफीन आज की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ नमाज जनाजा में गैर मुल्की शख्सियात, फौजी हुक्काम, सरकारी ओहदेदार समेत हज़ारों सोगबारान की शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर से शहीद इस्माइल हानिया के बेटों की मुलाकात। तेहरान में जो वाक़या हुआ, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया ने उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और रॉकेट के ज़रिए इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। इंटरनेशनल कवानीन हैं, उनको पाँव तले रौंदा गया। पाकिस्तान ने कल इसकी भरपूर मजम्मत की है। इस्माइल हानिया की शहादत पर हुकूमत का आज यौम सोग मनाने का ऐलान। गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। तेहरान में रॉकेट के जरिए इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। फ़लस्तीन में 9 माह से खून की होली खेली जा रही है। इस्माइल हानिया की शहादत पर ताज़ियत और मुबारकबाद पेश करता हूँ। काबिज़ रहनुमा अहमक हैं और उनके दिमाग टूट चुके हैं। क्या वो ईरान में शहीद इस्माइल हानिया के कत्ल पर खामोशी की उम्मीद रखते हैं? लबनानी मुज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हम गज़ा और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत की कीमत अदा कर रहे हैं। आप बहुत रोएंगे क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपने कौन सी सुर्ख लकीरें अबूर की हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेटों से हमला कर दिया। इसराइली आयरन डोम बुरी तरह नाकाम। मगरबी गलीली पर 60 रॉकेट फायर। आयरन डोम से 15 को रोकने में कामयाब। एक बड़ा रॉकेट जनूबी लबनान से मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाल मगरबी गलीली की तरफ दागा गया। मगरबी गलीली में हनीता, शलोमी, बातिस, रासन फुरा और दारुल इमान में सायरन बज उठे। हमास के ऑपरेशन तूफान अल-अक़सा के 300 रोज़ मुकम्मल। इसराइल ने गज़ा पर 3,457 हमले किए। 82,000 टन बारूद बरसाया। इसराइली हमलों में अब तक 39,480 फ़लस्तीनी शहीद, 91,128 जख्मी हो चुके। हमलों में गज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद तरीन नुकसान पहुँचा। इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में धरने खत्म करने का ऐलान। मारंग बलोच नामी खातून और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सूबाई वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान की तस्दीक। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन को दहशतगर्दी के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म।
तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन जमातों से मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम और इदारों के दरमियान फासले बढ़ा रही है। 5 अगस्त को स्वाबी में भरपूर जलसा करेंगे। महंगे पावर प्लांट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की गलती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और सिंध के बाद अजला में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, मानसहरा, चतराल, स्वार, बन्नू, करम, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान के बरसाती नदी नालों और डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुगयानी का खदशा। गुजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, मुल्तान, साहिवाल, नौशेरा और पेशावर और सिंध के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ मुसलसल 7 घंटे मूसलाधार बारिश से 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। घरों, अस्पतालों, मसाजिद और दुकानों में भी पानी दाखिल। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डेविस रोड समेत कई अहम शाहराहों पर घुटनों घुटनों पानी जमा। लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों में मरीजों, तीमारदारों और अमले को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट एरिया में 350 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। कराची में भी गुज़श्ता रोज बारिश से जल थल एक हो गया। रात तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहर की कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से के इलेक्ट्रिक का निजाम भी बैठ गया। शहर में आज भी बादलों की आंख मचोली। वज़ीर आज़म साहब हमें आज मिले हैं, उनकी टीम मिली है। बॉटम लाइन ये है कि इंशाअल्लाह ताला इन तमाम इक़दामात से वज़ीर आज़म लेवल पे और उनकी तमाम टीम जिस लेवल पे काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि लोगों को रिलीफ मिलने जा रहा है। हुकूमती इत्तेहादी भी IPP's मुआहिदों से परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की मुलाकात। IPP's के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी और गैर पैदावारी चार्जेस को निकालने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि IPP's से मुतालिक वज़ीर आज़म से बात हो गई, अवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। IPP's से मुआहिदा मुल्की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले, बिजली के बिल और लोड शेडिंग पूरी कौम का मसला है। बिजली सस्ती करना हुकूमत की तरजीह है। वाला मामला है, ये पूरी कौम का मामला है, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और IPP's के रिव्यू के हवाले से भी एक उनकी मशावरत चल रही है और मामला चल रहे हैं। मैं किसी की ज़ात पे कमेंट नहीं करना चाहता, मगर नज़र आता है कि कुछ लोग इसको अपने सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 8वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज से मुल्क भर में धरनों का ऐलान। बोले, IPP's के धंधे से अवाम की जान छुड़ानी है। ये जागीरदार और वडेरे फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होते हैं और खून चूसते हैं। मजीद कहा, जमात इस्लामी ने अवाम को हक दिलवानी का बेड़ा उठाया है। रूस और मगरिब के दरमियान सर्द जंग के बाद कैदियों का सबसे बड़ा तबादला। 24 कैदियों को रिहाई मिल गई। रूस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर एवान ग्रेशकोविच समेत अफराद को आज़ाद कर दिया। अमेरिका, नॉर्वे, जर्मनी, पोलैंड और स्लोवेनिया की जेलों से 8 रूसी कैदियों की रिहाई। सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से कौम से खिताब में 4 अमरीकियों की रूस की कैदी से रिहाई और वतन वापसी को सिफारतकारी की फतह करार दिया है। और पेरिस ओलंपिक्स में चीन की बरतरी का सफर जारी। 11 सोने के तमगों समेत चीन ने अब तक 24 तमगे हासिल कर लिए। अमेरिका दूसरे नंबर पर। अमेरिका ने सोने के 9, चांदी के 15, चांदी और कांसी के 13 तमगे हासिल किए। मेजबान फ्रांस 8 सोने, 11 चांदी और 8 कांसी के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर।